तो मैं मोहम्मद ज़ुबैर अली। आप सभी को पता है बकरा ईद पर कुरान शरीफ को जलाया गया था। ये सब स्वीडन की सरकार की निगरानी में हुआ था। बल्कि कुरान शरीफ को न सिर्फ जलाया गया बल्कि उसको पैरों तले भी रौंदा गया था। शायद आप सभी को पता होगा कि स्वीडन के अंदर सलमान मोमिका नाम के शख्स ने स्वीडन की सरकार से इस चीज़ की अनुमति मांगी कि वो कुरान शरीफ को जलाना चाहता है और स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के बाहर स्टॉकहोम पर जाकर उसने कुरान शरीफ को जलाया। वहाँ पर स्वीडन की सरकार ने उसको इस चीज़ की अनुमति भी दी थी और साथ में उसने स्वीडन की सिक्योरिटी भी उसको प्रोवाइड कराई थी। और उसके बाद कुरान शरीफ को न सिर्फ जलाया गया बल्कि उसको पैरों तले रौंदा गया। उसके बाद आप सभी को पता है तमाम ही मुल्क से दुनिया भर के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सभी ने इस चीज़ पर अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। सभी मुसलमानों के अंदर एक आक्रोश था और यहाँ तक कि स्वीडन के अंदर बहुत दिन तक इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन होता रहा था। बल्कि वहाँ पर आगजनी भी कर दी गई थी, बहुत सारी लाइब्रेरी में आग तक लगा दी गई थी। इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद स्वीडन की सरकार ने फिर से सलमान मोमिका को कुरान शरीफ को जलाने की इजाज़त दे दी है। सलमान मोमिका ने इस बार फिर से स्वीडन की सरकार से ये अनुमति मांगी, ये इजाज़त मांगी कि वो दोबारा से कुरान शरीफ को जलाना चाहता है और उसको इस चीज़ की इजाज़त दी जाए, साथ में स्वीडिश पुलिस भी दी जाए सिक्योरिटी के लिए और उसको इसकी दोबारा से अनुमति मिल जाती है। लेकिन इस बार वो स्टॉकहोम पर नहीं बल्कि इराकी दूतावास के सामने कुरान शरीफ को जलाना चाहता है। यानी कि उसने इस चीज़ की परमिशन मांगी कि वो इस बार स्टॉकहोम में नहीं बल्कि इराकी दूतावास पे जाकर कुरान शरीफ को जलाना चाहता है और उसको उस चीज़ की पूरी परमिशन मिल गई। अभी 20 जुलाई जुमा का दिन निकला है। बताया जा रहा है कि जुमे के दिन इराकी दूतावास पर पहुंचने के बाद सलमान मोमिका ने कुरान शरीफ को न सिर्फ जलाया बल्कि उसके ऊपर खड़ा भी हुआ। इस तरह की दोबारा से परमिशन उसको दी गई है। सलमान मोमिका इराकी का शरणार्थी है, यानी वहाँ का वो रहने वाला शख्स है और उसने दोबारा से स्वीडन की सरकार से इसकी अनुमति ली थी, जिसके बाद उसको अनुमति मिल गई। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुरान शरीफ को नहीं जलाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। उस वीडियोज़ और फोटोज़ के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है जिसमें सलमान मोमिका कुरान शरीफ को जला रहा है और उस पर खड़ा हुआ है और उसके बाद इराकी फ्लैग से अपने शूज़ को क्लीन कर रहा है, यानी कि इराकी झंडे से अपने जूतों को साफ कर रहा है। अब दुनिया भर में इस तरह से आक्रोश देखने के बाद, इस तरह से प्रोटेस्ट होने के बाद भी सब कि स्वीडन की सरकार ने दोबारा से सलमान मोमिका को कुरान शरीफ को जलाने की किस लिए इजाज़त दी? आखिर स्वीडन की सरकार क्या चाहती है? क्या स्वीडन की सरकार देश का माहौल ख़राब करना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से स्वीडन के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरह से स्वीडन के अंदर अभी बीते दिनों जिस तरह से वहाँ का माहौल ख़राब हुआ था कुरान शरीफ को जलाने के बाद, और इस तरह से 57 मुल्क जो कि मुसलमानों के देश है वहाँ से तरह तरह के OIC के भी फरमान जारी किए गए थे, उसके बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अब आप लोग ज़रा सोचिए, वहाँ की जो 57 देश मुल्क हैं मुसलमानों के, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर इस तरह से बार बार इस घटना को अंजाम दिया जाता रहा तो फिर दुनिया इसका परिणाम देखेगी और इसके लिए हम मुसलमान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि बार बार मुसलमानों की भावनाओं को और बार बार मुसलमानों की जो इबादत गाह हैं या मुसलमानों की जो पवित्र किताबें हैं उनको जलाकर मुसलमानों को ठेस पहुँचाई जा रही है। लेकिन बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार समझाने के बाद स्वीडन सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और बार बार वो कुरान शरीफ को जलाने की अनुमति इस शख्स को दे देती है। और दोबारा ही ये दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया है कि स्वीडन की सरकार ने उसी शख्स को दोबारा से कुरान शरीफ को जलाने की अनुमति दी है। अब आप लोग ज़रा सोचिए और इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपके क्या समझ में आया, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह से स्वीडन की सरकार कुरान शरीफ को जलाने की बार बार अनुमति दे रही है, आखिर उसके पीछे उसका क्या मंसूबा हो सकता है? और इस तरह से बार बार मुसलमानों की पवित्र किताबों को या मुसलमानों के पैगम्बरों को या मुसलमानों की इबादत गाहों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, आखिर ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं मुसलमानों के तहत? अब आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमामी मुसलमानों तक ज़रूर से शेयर करना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।